क्या आप जानते हैं कि सफलता और असफलता के बीच का फर्क सिर्फ एक सोच है? एक किताब है जिसने लाखों लोगों की जिंदगी बदल दी। एक किताब जो आपको सिखाती है कि आप भी जीत सकते हैं। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं यू कैन विन बाय शिव खेरा की कंप्लीट समरी। हर चैप्टर, हर इंपॉर्टेंट लेसन और वो पावरफुल कोट्स जो आपकी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर देंगे। अगले कुछ मिनट्स में आप सीखेंगे वो सक्सेस सीक्रेट्स जो चैंपियंस अपनी लाइफ में यूज करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस लाइफ चेंजिंग जर्नी को। दोस्तों, शिव खेरा की यू कैन विन सिर्फ एक बुक नहीं है, ये एक कंप्लीट गाइड है सक्सेसफुल और हैप्पी लाइफ जीने का। विनर्स डोंट डू डिफरेंट थिंग्स, दे डू थिंग्स डिफरेंटली। यही है इस किताब का कोर मैसेज। ये किताब आपको बताती है कि आपकी सोच आपकी डेस्टिनी बनाती है। पॉजिटिव एटीट्यूड कैसे डेवलप करें, गोल्स को अचीव कैसे करें और एक विनर की तरह कैसे सोचें। शिव खेरा ने अपनी रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस और रिसर्च से ये किताब लिखी है, जिसमें वो बताते हैं कि सक्सेस कोई एक्सीडेंट नहीं है, ये एक प्रोसेस है। तो रेडी हो जाइए, क्योंकि अब हम डाइव करेंगे हर चैप्टर में डीपली। चैप्टर 1, इंपॉर्टेंस ऑफ एटीट्यूड। It is our attitude at the beginning of a difficult task which, more than anything else, will affect its successful outcome. दोस्तों, सबसे पहला और सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है एटीट्यूड का महत्व। शिव खेरा कहते हैं कि हमारी लाइफ में सबसे पावरफुल चीज है हमारा एटीट्यूड। ये तय करता है कि हम कितने सक्सेसफुल होंगे। आपका एटीट्यूड आपकी थिंकिंग को शेप करता है। पॉजिटिव एटीट्यूड से ऑब्स्टिकल्स भी अपॉर्चुनिटीज बन जाते हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, जिंदगी में 10% होता है जो हमारे साथ हैपन्स होता है और 90% होता है हम कैसे रिएक्ट करते हैं। मान लीजिए दो लोग सेम सिचुएशन में हैं, दोनों को एक बड़ी चैलेंज मिली है। पहला व्यक्ति सोचता है मैं फेल हो जाऊंगा, ये मेरे बस की बात नहीं है। दूसरा सोचता है ये एक बड़ा चैलेंज है, लेकिन मैं इसे ओवरकम करूंगा, मैं अपना बेस्ट दूंगा। अब बताइए कौन जीतेगा? जाहिर सी बात है दूसरा वाला, क्योंकि उसका एटीट्यूड ही उसे विनर बनाता है। शिव खेरा एक्सप्लेन करते हैं कि नेगेटिव एटीट्यूड एक पॉइजन की तरह है जो धीरे धीरे हमें अंदर से खत्म कर देता है। हम खुद से कहते हैं मैं ये नहीं कर सकता, मैं काबिल नहीं हूं, मेरी किस्मत ही खराब है, और फिर यही बातें हमारी रियलिटी बन जाती हैं। लेकिन पॉजिटिव एटीट्यूड एक सुपर पावर है। जब आप पॉजिटिव सोचते हैं तो आपका दिमाग सॉल्यूशंस ढूंढने लगता है, प्रॉब्लम्स को नहीं। इसलिए हर रोज सुबह उठकर खुद से कहिए आज एक वंडरफुल डे होने वाला है, मैं आज कुछ ना कुछ अच्छा करूंगा। ये छोटी सी आदत आपकी पूरी जिंदगी बदल सकती है। चैप्टर 2, सक्सेस। Success is not an accident, it is the result of our attitude and our attitude is a choice. अब बात करते हैं सक्सेस की। आखिर सक्सेस होती क्या है? ज्यादातर लोग सोचते हैं सक्सेस का मतलब है बहुत सारा पैसा, फेम, बड़ी गाड़ी, बड़ा घर। लेकिन शिव खेरा कहते हैं रियल सक्सेस इज बीइंग एट पीस विद योरसेल्फ। असली सफलता है अपने वैल्यूज के साथ जीना, अपने गोल्स अचीव करना, दूसरों की लाइफ में पॉजिटिव इम्पैक्ट डालना और एक बैलेंस्ड लाइफ जीना, पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों में। अब सोचिए, जब हम किसी सक्सेसफुल पर्सन को देखते हैं, एक बड़े बिजनेसमैन को, एक फेमस एथलीट को, एक सक्सेसफुल आर्टिस्ट को, तो हम क्या देखते हैं? हम देखते हैं उनकी अचीवमेंट्स, उनकी फेम, उनकी वेल्थ, बिल्कुल वैसे ही जैसे समुद्र में तैरते हुए आइसबर्ग का ऊपरी हिस्सा दिखता है। लेकिन आइसबर्ग का 90% हिस्सा तो पानी के नीचे होता है जो नहीं दिखता। सक्सेसफुल लोगों के साथ भी यही है, जो दिखता है वो सिर्फ टिप है, लेकिन अंडर वाटर जो नहीं दिखता वो है उनके ईयर्स की हार्ड वर्क, डेडिकेशन, काउंटलेस फेलियर्स, स्लीपलेस नाइट्स, रिजेक्शंस एंड परसिवेरेंस। शिव खेरा कहते हैं देयर आर नो सीक्रेट्स टू सक्सेस, इट इज द रिजल्ट ऑफ प्रिपरेशन, हार्ड वर्क एंड लर्निंग फ्रॉम फेलियर। सक्सेस एक जर्नी है, डेस्टिनेशन नहीं। हर दिन थोड़ा इंप्रूवमेंट करो, यही है कंपाउंड इफेक्ट की पावर। सोचिए, अगर आप हर दिन सिर्फ 1% बेटर बनते हो, बस 1%, तो 365 दिनों में आप कितने बेटर हो जाओगे? 37 टाइम्स। यही है कंसिस्टेंसी की ताकत। चैप्टर 3, मोटिवेशन। मोटिवेशन इज लाइक फायर, अनलेस यू कीप एडिंग फ्यूल टू इट, इट डाइज। अब सबसे क्रूशियल टॉपिक, मोटिवेशन। शिव खेरा एक्सप्लेन करते हैं कि मोटिवेशन 2 टाइप्स का होता है। पहला है एक्सटर्नल मोटिवेशन, जो बाहर से मिलता है,
मनी के लिए काम करना, बॉस के डर से काम करना, किसी को इम्प्रेस करने के लिए कुछ करना, ये टेम्परेरी होता है। जब तक वो एक्सटर्नल फैक्टर है तब तक आप मोटिवेटेड हैं, लेकिन वो हटा तो मोटिवेशन भी खत्म। दूसरा है इंटरनल मोटिवेशन, जो अंदर से आता है। आपका पैशन, आपका पर्पस, आपकी वैल्यूज, ये परमानेंट होता है। यही रियल मोटिवेशन है। विनर्स अपने आप को मोटिवेटेड रखते हैं क्योंकि वो अपने वाई को जानते हैं। आपका वाई क्या है, क्यों करना चाहते हो वो काम? एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। एक बार एक यंग स्टूडेंट सोक्रेट्स के पास गया और बोला, मास्टर, मुझे सक्सेस का सीक्रेट बताइए। सोक्रेट्स मुस्कुराए और कहा, चलो मेरे साथ। वो दोनों एक नदी के किनारे गए। सोक्रेट्स ने कहा, पानी में आओ। स्टूडेंट पानी में गया। सडनली सोक्रेट्स ने स्टूडेंट का सिर पकड़ा और पानी में डुबो दिया। स्टूडेंट स्ट्रगल करने लगा, हाथ पैर मारने लगा। जब वो लगभग बेहोश होने वाला था तब सोक्रेट्स ने उसे बाहर निकाला। स्टूडेंट हांफते हुए बोला, आप ये क्या कर रहे थे? सोक्रेट्स ने पूछा, जब तुम पानी में थे तो तुम्हें सबसे ज्यादा क्या चाहिए था? स्टूडेंट ने कहा, ऑक्सीजन, मुझे सांस चाहिए थी। सोक्रेट्स ने कहा, बस यही है सक्सेस का सीक्रेट। जितनी डेस्परेटली तुम्हें ऑक्सीजन चाहिए थी, उतनी डेस्परेटली जब तुम्हें सक्सेस चाहिए होगी तब तुम्हें जरूर मिलेगी। तो खुद से पूछिए, क्या आप सच में सक्सेस चाहते हैं या बस कैजुअली चाहते हैं? अपने गोल्स को विजिबल रखिए, सक्सेस स्टोरीज पढ़िए और सुनिए, पॉजिटिव लोगों के साथ रहिए और अपनी छोटी छोटी विक्ट्रीज को सेलिब्रेट कीजिए। चैप्टर 4, सेल्फ एस्टीम। When you can't change the direction of the wind, adjust your sails. सेल्फ एस्टीम यानी खुद को वैल्यू देना। शिव खेरा कहते हैं कि लो सेल्फ एस्टीम सबसे बड़ी बाधा है सक्सेस में। अगर आप खुद पर विश्वास नहीं करते तो कोई और भी नहीं करेगा। सेल्फ एस्टीम आपकी परफॉर्मेंस को इफेक्ट करता है, आपके रिलेशनशिप्स को बेटर बनाता है, आपको चैलेंजेस लेने की हिम्मत देता है और आपको फेलियर से जल्दी रिकवर करने में मदद करता है। तो सेल्फ एस्टीम कैसे बढ़ाएं? सबसे पहले अपने सेल्फ टॉक को बदलिए। आप खुद से क्या कहते हैं? मैं नहीं कर सकता या मैं कोशिश करूंगा। शब्दों में बहुत पावर होती है। हर रोज अपनी 3 अच्छी क्वालिटीज लिखिए। हाँ, आप में बहुत अच्छाइयां हैं, उन्हें पहचानिए। अपनी छोटी छोटी अचीवमेंट्स को सेलिब्रेट कीजिए। आज आपने जिम जाने का प्लान बनाया और सच में गए, वंडरफुल, ये एक विन है। ऐसे छोटे छोटे विन्स आपका कॉन्फिडेंस ग्रेजुअली बढ़ाते हैं। नेगेटिव लोगों से दूर रहिए, वो लोग जो हमेशा आपको नीचा दिखाते हैं, आपकी एबिलिटीज पर डाउट करते हैं। और हाँ, अपनी बॉडी लैंग्वेज इंप्रूव कीजिए। सीधे खड़े रहिए, कंधे पीछे, सीना आगे, आई कांटेक्ट बनाइए जब किसी से बात करें। आप जानते हैं, आपकी बॉडी लैंग्वेज आपके ब्रेन को सिग्नल भेजती है। जब आप कॉन्फिडेंट पोज में खड़े होते हैं तो आपका ब्रेन एक्चुअली कॉन्फिडेंट फील करने लगता है। शिव खेरा बताते हैं कि हमारी सेल्फ एस्टीम चाइल्डहुड में बनती है। अगर आपको बचपन में कॉन्स्टेंटली क्रिटिसाइज किया गया है तो आपको कॉन्शियसली अपनी सेल्फ इमेज को रीबिल्ड करना होगा, लेकिन ये पॉसिबल है। याद रखिए, यू आर यूनिक, देयर इज नो वन लाइक यू इन द एंटायर यूनिवर्स। Accept yourself as you are. Chapter 6, Interpersonal Skills and Communication. The way we communicate with others and with ourselves ultimately determines the quality of our lives. अब बात करते हैं रिलेशनशिप्स और कम्युनिकेशन की। शिव खेरा कहते हैं, नो मैन इज एन आइलैंड। हम सब एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं, इसलिए अच्छी इंटरपर्सनल स्किल्स होना बेहद जरूरी है। आप कितने भी टैलेंटेड हो, अगर आप लोगों से कनेक्ट नहीं कर सकते, इफेक्टिवली कम्युनिकेट नहीं कर सकते, तो आप अपनी फुल पोटेंशियल तक नहीं पहुंच सकते। अब ये समझिए, कम्युनिकेशन के 3 एलिमेंट्स होते हैं। पहला है वर्ड्स, क्या कहते हो, ये सिर्फ 7% इंपैक्ट डालता है। दूसरा है टोन, कैसे कहते हो, ये 38% इंपैक्ट डालता है। और तीसरा है बॉडी लैंग्वेज, आपका फिजिकल एक्सप्रेशन, ये पूरे 55% इंपैक्ट डालता है। मतलब आप क्या कहते हो उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप कैसे कहते हो। अच्छी कम्युनिकेशन की पहली की है सुनना, लेकिन सिर्फ सुनना नहीं, एक्टिवली लिसनिंग। बहुत से लोग सुनते नहीं, बस अपनी बारी का वेट करते हैं रिप्लाई देने के लिए। असली में सुनिए, समझने के लिए, जज करने के लिए नहीं। दूसरे की पर्सपेक्टिव समझने की कोशिश कीजिए। एम्पैथी रखिए, क्लियर बनिए अपनी बातों में। अपनी बात को सिंपल और डायरेक्ट रखिए, घुमा फिराकर मत बोलिए। और हाँ, फीडबैक लीजिए, क्या मैंने सही एक्सप्लेन किया,
क्या आप समझ गए मेरी बात? ट्रीट अदर्स द वे यू वांट टू बी ट्रीटेड, ये है गोल्डन रूल ऑफ रिलेशनशिप्स। मान लीजिए आप किसी से नाराज हैं, ऑफिस में किसी कॉलीग ने आपको डिसअपॉइंट किया है। अब आपके पास दो ऑप्शंस हैं। पहला, तुरंत गुस्से में रिएक्ट कर दो, हार्श वर्ड्स बोल दो। दूसरा, थोड़ा काम हो जाओ, फिर बैठकर बात करो। बिना ब्लेम किए अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करो कि जब तुमने ऐसा किया तो मुझे ऐसा लगा। सेकंड अप्रोच हमेशा बेटर रिजल्ट्स देता है। शिव खेरा एम्फसाइज करते हैं कि स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप्स आपकी सबसे बड़ी एसेट है। इन्वेस्ट टाइम एंड एफर्ट इन बिल्डिंग मीनिंगफुल कनेक्शंस। Chapter 6 Subconscious Mind and Habits. We first make our habits, then our habits make us. ये चैप्टर है सबसे इंटरेस्टिंग, सबकॉन्शियस माइंड की पावर। शिव खेरा एक्सप्लेन करते हैं कि हमारा कॉन्शियस माइंड, जिसे हम सोचते हैं, डिसीजंस लेते हैं, वो सिर्फ 10% काम करता है। बाकी 90% काम करता है सबकॉन्शियस माइंड, और यही कंट्रोल करता है हमारी हैबिट्स, बिलीव्स, ऑटोमेटिक रिएक्शंस और बिहेवियर्स को। सबकॉन्शियस माइंड एक सुपर कंप्यूटर की तरह है। जो भी आप रिपीटेडली सोचते या करते हो वो प्रोग्राम हो जाता है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि सबकॉन्शियस माइंड अच्छे और बुरे में फर्क नहीं करता। जो फीड करोगे वही आउटपुट देगा। शिव खेरा कहते हैं, आप अपनी हैबिट्स के टोटल हो। अगर आपकी अच्छी हैबिट्स हैं तो सक्सेस ऑटोमेटिक है, लेकिन अगर बुरी हैबिट्स हैं तो आप खुद ही अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार रहे हो। तो बैड हैबिट्स को तोड़ें कैसे? पहले उसे आइडेंटिफाई कीजिए, कौन सी हैबिट आपको नुकसान पहुंचा रही है। फिर उसे रिप्लेस कीजिए किसी गुड हैबिट से। सिर्फ स्टॉप करने से काम नहीं चलता, वैक्यूम नहीं रह सकता। मान लीजिए आपकी बैड हैबिट है रात को देर तक फोन स्क्रॉल करना। आप कहते हैं मैं ये नहीं करूंगा, लेकिन रात को जब बेड पे जाते हैं ऑटोमेटिकली हाथ फोन की तरफ चला जाता है, क्योंकि आपने कोई ऑल्टरनेटिव नहीं दिया। इंस्टेड रिप्लेस कीजिए, रात को फोन की जगह कोई अच्छी बुक पढ़ी है। 21 डे रूल याद रखिए। कोई भी नई हैबिट बनाने के लिए कंसिस्टेंटली 21 डेज करना पड़ता है। पहले कुछ दिन मुश्किल लगेंगे, लेकिन धीरे धीरे ये ऑटोमेटिक हो जाएगा। और अपना एनवायरनमेंट बदलिए। अगर कुछ आपको ट्रिगर करता है तो उससे दूर रहिए। एक पावरफुल टेक्निक है विजुअलाइजेशन। अपने गोल्स को अचीव करते हुए इमेजिन कीजिए, डिटेल में, हर दिन 10 मिनट्स। आपका सबकॉन्शियस माइंड इसे रियलिटी बनाने लगेगा। ये मैजिकल नहीं है, ये साइकोलॉजिकल फैक्ट है। सुनिए ये चेन रिएक्शन। वॉच योर थॉट्स, दे बिकम वर्ड्स। वॉच योर वर्ड्स, दे बिकम एक्शंस। वॉच योर एक्शंस, दे बिकम हैबिट्स। वॉच योर हैबिट्स, दे बिकम कैरेक्टर। वॉच योर कैरेक्टर, इट बिकम्स योर डेस्टिनी। सब कनेक्टेड है। चैप्टर 7 गोल सेटिंग। अ गोल इज अ ड्रीम विद अ डेडलाइन। अब सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर, गोल सेटिंग। शिव खेरा पूछते हैं, अगर आप नहीं जानते कि आपको कहां जाना है तो आप कैसे पहुंचोगे? सोचिए आप एक शिप के कैप्टन हैं। आपके पास मैप नहीं है, डेस्टिनेशन नहीं पता, कंपास नहीं है, आप बस रैंडमली समुद्र में घूम रहे हैं। क्या आप कभी अपनी मंजिल तक पहुंचोगे? इम्पॉसिबल। गोल सेटिंग यही बताती है आपकी डेस्टिनेशन क्या है और कैसे वहां पहुंचना है। गोल्स क्यों जरूरी है? डायरेक्शन मिलता है, फोकस बढ़ता है, मोटिवेशन मिलती है, प्रोग्रेस मेजर कर सकते हो, टाइम वेस्ट नहीं होता। जब आपका क्लियर गोल है तो हर दिन आप उसके करीब जाते हो। शिव खेरा टीच करते हैं स्मार्ट गोल्स फ्रेमवर्क। आपके गोल्स होने चाहिए स्पेसिफिक, स्पष्ट और क्लियर, मेजरेबल, मार्क सकने योग्य, अचीवेबल, पा सकने योग्य, रेलेवेंट, आपकी वैल्यूज से मैच करती हो, और टाइम बाउंड, एक डेडलाइन हो। गलत गोल कैसी होती है? मैं अमीर बनूंगा, ये बहुत वेग है। सही गोल कैसी होगी? मैं अगले 2 सालों में ₹10 लाख सेव करूंगा बाय डूइंग फ्रीलांसिंग एंड स्मार्ट इन्वेस्टमेंट्स। हर महीने मैं ₹40,000 अर्न करूंगा और उसमें से ₹15,000 सेव करूंगा। देखा? स्पेसिफिक, मेजरेबल, टाइम बाउंड। गोल सेटिंग की प्रोसेस ये है, पहले अपना लॉन्ग टर्म विजन बनाइए। 5 से 10 साल में आप अपने आप को कहां देखते हो? फिर इसे ब्रेक डाउन कीजिए, ईयरली गोल्स, क्वार्टरली गोल्स, मंथली गोल्स, वीकली गोल्स, डेली गोल्स। हर बड़े गोल को छोटे छोटे स्टेप्स में बांट दीजिए, और सबसे इंपॉर्टेंट, इसे लिख दीजिए। जो लिखा जाता है वो होता है। ये कोई मैजिकल चीज नहीं है। जब आप लिखते हैं तो आपका ब्रेन उसे सीरियसली लेता है। फिर हर गोल के लिए एक एक्शन प्लान बनाइए।
स्पेसिफिक स्टेप्स क्या हैं, कौन से रिसोर्सेज चाहिए, किससे हेल्प लेनी है, और रेगुलरली रिव्यू कीजिए। हर हफ्ते देखिए कि प्रोग्रेस कैसी है, ट्रैक पर है, नहीं है तो क्यों, क्या एडजस्ट करना है। ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है। एक क्रिटिकल बात, गोल सिर्फ प्रोफेशनल नहीं होनी चाहिए। हेल्थ गोल्स, रिलेशनशिप गोल्स, पर्सनल ग्रोथ गोल्स सभी एरियाज में होनी चाहिए। बैलेंस्ड लाइफ ही सक्सेसफुल लाइफ है। अगर आप प्रोफेशनली तो बहुत सक्सेसफुल हैं, लेकिन हेल्थ खराब है, रिलेशनशिप्स टूट गए हैं, तो ये रियल सक्सेस नहीं है। चैप्टर 8, वैल्यूज एंड विजन। इंटेग्रिटी इज डूइंग द राइट थिंग इवन व्हेन नो वन इज वॉचिंग। अब बात करते हैं वैल्यूज और विजन की। शिव खेरा कहते हैं कि आपकी वैल्यूज वो प्रिंसिपल्स हैं जो आपको गाइड करते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे मुश्किल टाइम हो, चाहे टेम्पटेशन हो, चाहे कोई देख रहा हो या नहीं, आपकी वैल्यूज वही रहती हैं। ये आपका मॉरल कंपस है। ऑनेस्टी, इंटेग्रिटी, रिस्पेक्ट, रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक्सीलेंस, कंपैशन, ये सब वैल्यूज हैं। वैल्यूज क्यों जरूरी हैं? ये आपके टफ डिसीजंस को गाइड करते हैं। जब आप कंफ्यूज होते हैं कि क्या करना सही है, तो आपकी वैल्यूज आपको बताती हैं। डिफिकल्ट टाइम्स में ये आपको स्ट्रेंथ देती हैं। लोग आप पर ट्रस्ट करते हैं क्योंकि वो जानते हैं कि आप अपनी वैल्यू से कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। और सबसे इंपॉर्टेंट, इनर पीस मिलती है। शिव खेरा बताते हैं कि बहुत से लोग अपनी वैल्यूज कॉम्प्रोमाइज कर देते हैं शॉर्ट टर्म गेन्स के लिए। बिजनेस में थोड़ा अनएथिकल बिहेवियर, एग्जाम्स में थोड़ी चीटिंग, रिलेशनशिप्स में थोड़ी डिसऑनेस्टी। वो सोचते हैं कोई नहीं देख रहा, कोई नुकसान नहीं। लेकिन शॉर्ट टर्म गेन्स फ्रॉम शॉर्टकट्स लीड टू लॉन्ग टर्म पेन्स। आज आपको लगता है कि आप स्मार्ट हैं, लेकिन स्लोली आपकी इंटेग्रिटी इरोड होती जाती है। लोग आप पर ट्रस्ट करना बंद कर देते हैं, और सबसे बुरा, आप खुद अपने आप पर ट्रस्ट करना बंद कर देते हैं। ये बहुत बड़ी कीमत है। विजन की बात करें तो ये है आपका बिग पिक्चर। 10 साल बाद, 20 साल बाद आप क्या क्रिएट करना चाहते हैं, सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि दुनिया के लिए। एक क्लियर विजन आपको डायरेक्शन देती है, बड़े डिसीजंस लेने में हेल्प करती है, मोटिवेटेड रखती है और प्रायोरिटी सेट करने में हेल्प करती है। मार्टिन लूथर किंग जूनियर का आई हैव अ ड्रीम स्पीच याद कीजिए। वो एक पावरफुल विजन था, इक्वालिटी का, जस्टिस का, ब्रदरहुड का। उस विजन ने मिलियंस को इंस्पायर किया, एक मूवमेंट शुरू किया और अमेरिका का इतिहास बदल दिया। ये है विजन की पावर। तो आज ही बैठ के लिखिए, आपकी टॉप 5 वैल्यूज क्या हैं और 10 साल बाद आप अपनी लाइफ को कैसा देखना चाहते हैं। What legacy do you want to leave behind? Chapter 9, Building Confidence and Positive Attitude. Confidence comes not from always being right, but from not fearing to be wrong. अब आता है practical implementation. Confidence और positive attitude कैसे build करें? शिव खेरा कहते हैं कॉन्फिडेंस कोई मैजिकल क्वालिटी नहीं है जो कुछ लोगों में होती है और कुछ में नहीं। ये एक स्किल है जो डेवलप की जा सकती है। कैसे? सबसे पहले प्रिपरेशन कीजिए। जितना ज्यादा प्रिपेयर्ड होगे उतना कॉन्फिडेंट होगे। अगर आपको प्रेजेंटेशन देनी है और आपने अच्छे से प्रिपेयर किया है, सब कुछ रिहर्स किया है, तो नेचुरली आप कॉन्फिडेंट फील करोगे। नॉलेज बढ़ाइए अपने फील्ड में, एक्सपर्ट बनिए, प्रैक्टिस कीजिए। रेपिटेशन से मास्टरी आती है। फेलियर्स को एक्सेप्ट कीजिए। हर फेलियर एक लेसन है, एक अपॉर्चुनिटी है बेटर बनने की। माइकल जॉर्डन, जिन्हें ग्रेटेस्ट बास्केटबॉल प्लेयर माना जाता है, वो कहते हैं, I have missed more than 9,000 shots in my career. I have lost almost 300 games. 26 times I have been trusted to take the game-winning shot and missed. I failed over and over again in my life, and that is why I succeed. Small wins को celebrate कीजिए। हर छोटी achievement भी count करती है। आज आपने जिम जाने का प्लान बनाया और सच में गए, वंडरफुल, ये एक विन है। ऐसे छोटे छोटे विन्स आपका कॉन्फिडेंस ग्रेजुअली बढ़ाते हैं। पॉजिटिव एटीट्यूड डेवलप करने के लिए ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस शुरू कीजिए। हर रात सोने से पहले 3 चीजें लिखिए जिनके लिए आप ग्रेटफुल हैं। हो सकता है आज बहुत बुरा दिन रहा हो, लेकिन जब आप कॉन्शियसली अच्छी चीजों पर फोकस करते हैं तो आपका ब्रेन पॉजिटिव थिंग्स देखना सीखता है। पॉजिटिव एफर्मेशंस यूज कीजिए। हर सुबह मिरर में देख के कहिए, मैं केपेबल हूं, मैं डिजर्व करता हूं सक्सेस को। हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन होता है, मैं कंटिन्यूअसली बेहतर बन रहा हूं। पहले वियर्ड लगेगा, लेकिन ये काम करता है। शिव खेरा कहते हैं, आप उन 5 लोगों का एवरेज हो जिनके साथ सबसे ज्यादा टाइम स्पेंड करते हो। इसलिए अपनी कंपनी चूज कीजिए वाइजली। पॉजिटिव, ग्रोथ माइंडेड लोगों के साथ रहिए। नेगेटिव, कंप्लेनिंग, टॉक्सिक लोगों से दूर रहिए, वो आपको भी नीचे खींच लेंगे।
नेगेटिव मीडिया से बचिए। हर वक्त डिप्रेसिंग न्यूज़ देखना, गॉसिप चैनल्स, टॉक्सिक सोशल मीडिया कंटेंट, ये सब आपके माइंड को पॉइजन करता है। अपने माइंड को प्रोटेक्ट कीजिए, गुड कंटेंट कंज्यूम कीजिए, मोटिवेशनल वीडियोस, एजुकेशनल पॉडकास्ट, इंस्पायरिंग बुक्स, और फिजिकल हेल्थ का ध्यान रखिए। एक्सरसाइज कीजिए, अच्छा खाइए, अच्छी नींद लीजिए। फिजिकल हेल्थ और मेंटल हेल्थ डीपली कनेक्टेड है। जब आपका बॉडी फिट है, एनर्जेटिक है, तो ऑटोमेटिकली आपका माइंड भी पॉजिटिव रहता है। मान लीजिए आपको एक इंपॉर्टेंट प्रेजेंटेशन देनी है और आप नर्वस हो, क्या करेंगे? पहले अच्छे से प्रिपेयर कीजिए, कंटेंट, स्लाइड्स, एवरीथिंग। फिर मिरर के सामने प्रैक्टिस कीजिए, डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइजेस कीजिए, काम होने में हेल्प करती हैं। विजुअलाइज कीजिए, इमेजिन कीजिए कि आप स्टेज पर हो, कॉन्फिडेंटली प्रेजेंट कर रहे हो, ऑडियंस इंप्रेस्ड है, और पॉजिटिव सेल्फ टॉक कीजिए, मैं प्रिपेयर्ड हूं, मैं ये कर सकता हूं, मैं अपना बेस्ट दूंगा। फाइनल चैप्टर, टेकिंग एक्शन। नॉलेज इज पावर बट एक्शन इज वेयर द मैजिक हैपेंस। अब लास्ट और सबसे क्रूशियल पॉइंट, एक्शन। शिव खेरा कहते हैं कि बहुत से लोग सब कुछ जानते हैं, सब कुछ समझते हैं, लेकिन कुछ करते नहीं। वो बुक्स पढ़ते हैं, वीडियोस देखते हैं, सेमिनार्स अटेंड करते हैं, लेकिन फिर कुछ नहीं। वो अपनी पुरानी लाइफ में वापस चले जाते हैं और इसीलिए वो फेल हो जाते हैं। द डिफरेंस बिटवीन नोइंग एंड डूइंग इज एक्शन। यही है विनर्स और लूजर्स में फर्क। नॉलेज तो दोनों के पास है, लेकिन एक्शन सिर्फ विनर्स लेते हैं। एक्शन लेने का पहला प्रिंसिपल है